सिकंदर में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मराठवाड़ा के सीमावर्ती जिले हिंगोली में, जहां एक किसान उत्पादक संगठन ने अपने सदस्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसे प्रगतिशील माध्यम का प्रयोग करना शुरू किया है जो अधिकतर किसानों के लिए आज भी अबूझ पहेली है। महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के वसमत में ये किसान एक ऐसी कहानी के किरदार है जो देश में उस दौर की शुरुआत का संकेत दे रहा है जिसमें किसानों ने कृषि ढांचे में मौजूद तमाम आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करने की ठान ली है। वसमत के इन किसानों का लक्ष्य है कि उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत की गारंटी मिले और बिचौलियों तथा साहूकारों से मुक्ति मिले। अपने इन संकल्पों को पूरा करने के लिए इन किसानों ने एक संगठन तैयार किया है जिसे सूर्या किसान उत्पादक संगठन नाम दिया गया है। सूर्या एफपीसी के गठन के बाद कंपनी के अध्यक्ष प्रहलाद बोरगढ़ ने स्थानीय किसानों को संगठित किया, संगठन से जुड़े किसानों को बेहतर खेती के लिए प्रशिक्षण दिलाया और उन्हें खेती करने की आधुनिक तकनीक भी बताई। 24 जनवरी 2015 को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमएसपी प्रकल्प लाया था उसमें हमने कंपनी की शुरुआत की थी और आज कंपनी एक अच्छा खासा काम कर रही है। हमने हल्दी मेन हमारा प्रोडक्ट है, हल्दी है, तूर है, चना है, सोयाबीन है, इस सब कमोडिटी में हमारी कंपनी काम करती है और ऑर्गेनिक पे हमारा ज़्यादा फोकस है और अच्छा खासा काम कंपनी कर रही है। पूरी दुनिया जब कोरोना महामारी के आगोश में थी उन दिनों सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हल्दी के व्यापार को लेकर सुर्खियों में थी। दरअसल कोरोना काल में हल्दी की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्केट में काफी बढ़ गई थी। सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने उस साल बांग्लादेश में 300 टन हल्दी एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा भी कंपनी ने उपज की मार्केटिंग को लेकर छोटी बड़ी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अपनी उपलब्धियों और कामयाबियों से उत्साहित होकर सूर्या एफपीसी किसानों से सीधे उनकी उपज खरीद रही है। कंपनी के पास शुरू से ही न केवल मंडी पर बल्कि अपने ऑफिस में बनाए खरीद केंद्र पर भी उपज खरीदने का लाइसेंस है। कंपनी में 2015 से अलग अलग काम होते रहे। शुरुआत तो 2015 में हुई है, उसके बाद में कंपनी ग्रो करते करते गई है। उसके साथ ही साथ हम बाद में एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, इनाम से जुड़े हैं, तो सभी तरह के हमने अलग अलग काम किए हैं। कोविड के समय में एक्सपोर्ट भी किया था बांग्लादेश के लिए, तो उस वक्त अच्छा ट्रांजेक्शन हुआ था और उसी साल हमारा टर्नओवर भी अच्छा हुआ था। लगभग 12 करोड़ रुपए के ऊपर टर्नओवर हुआ था हमारा उस साल में। सामूहिक कोशिशों से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है, इसका बढ़िया उदाहरण महाराष्ट्र हिंगोली के वसमत तहसील में देखा जा सकता है। सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का सफर साल 2015 में शुरू हुआ था। शुरुआत से ही संगठन से जुड़े किसानों ने अपना फोकस जैविक उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति पर रखा। प्राकृतिक खेती को लेकर अब तक किसानों के इस समूह ने काफी सफलता हासिल कर ली है। इसका नतीजा है कि आज सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जैविक खेती करने वाले 500 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। हमने कंपनी जब 2015 में स्टार्ट की है तब से हमने ये ठान लिया है कि हमें जहर मुक्त अनाज बनाना है और वो जो ग्राहक है जो ग्राहक उस माल को परचेस करना चाहता है उसको ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से हम उसके पास जाए, उसके लिए टेस्टिंग वो किस माध्यम से कर सकते वो हम करना चाहते। सूर्या एफपीसी के अध्यक्ष प्रहलाद बोरगढ़ का मानना है कि कृषि में रसायनों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसानों को की तरफ रुख करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से जोड़ने के बाद किसानों को बाजार में उनकी उपज की सही कीमत दिलवाना भी बेहद महत्वपूर्ण काम है। किसान पूरी मेहनत और लगन से रसायन मुक्त जैविक खेती तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बाजार में उनकी जैविक उपज के सही दाम नहीं मिलते। इस समस्या का भी समाधान सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने खोज निकाला। संगठन ने अपने किसानों को न सिर्फ जैविक खेती की ट्रेनिंग दिलाई बल्कि बेहतर मार्केटिंग रणनीति बनाकर किसानों के जैविक उत्पादों के अधिक दाम दिलवाने का भी काम कर रही है। हम अगर रेसिड्यू फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे तो किसान का खर्चा
जो लागत खर्चा है वो कम होगा और उसका इनकम बढ़ेगा। उसको अगर मार्केट में अच्छा खासा भाव मिलेगा तो उसकी आय बढ़ेगी और उसकी हालत सुधरेगी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है किसान की आय दुगनी करना, वो भी आय दुगनी हो जाएगी। यही हमारा पर्पस है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे। लेकिन मार्केटिंग के बारे में अगर हम सोचें तो मार्केट उपलब्ध ना होने की वजह से लोग ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जा रहे, छोड़ रहे। तो हम ये चाहते हैं कि NCDX जैसा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में क्वालिटी टेस्टिंग के बाद अगर बल्क में अगर खरीदारी की व्यवस्था हो और बायर को भी सही माल टेस्टिंग के बाद मिलेगा, तो अगर ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर करके देती है तो हमारे किसान अच्छी फसल उगाने में कोई कमी नहीं रखेंगे और अच्छा खासा अनाज, जो जहर मुक्त अनाज नई टेक्नोलॉजी लेके पैदा करेंगे। और यही करने के लिए गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, यही हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत में आ रही गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत दुनिया के जैविक खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक बन सकता है। आज पूरे विश्व को ऑर्गेनिक फूड की जरूरत है और विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का कोई फूड बास्केट बन सकता है तो वो हमारा देश है। आज जब धरती माता के प्रति सारा विश्व चिंतित है, जिस प्रकार से उर्वरक के कारण हमारी धरती माता की शहद दिनों दिन बिगड़ता जा रही है, हमारी धरती माता की उत्पादकता क्षमता खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। और उस समय मैं मेरे देश के लाखों किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। और इस बार बजट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजट में प्रावधान किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूं, पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ रहा है और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है। आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है। और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान जैविक खेती को लेकर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कंपनी के अध्यक्ष प्रहलाद बोरगढ़ का भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य बाजार में खाद्य सप्लायर के तौर पर प्रमुख देश के रूप में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कंपनी से जुड़े किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावशाली विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। हमारा पर्पज़ ये रहा है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और एक्सपोर्ट होने के बाद हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसको फॉरेन करेंसी मिलती है और फॉरेन करेंसी मिलने से हमारे जो रुपये का अवमूल्यन जो हो रहा है तो वो नहीं होगा, रुपया स्ट्रांग होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश का बाहर एक्सपोर्ट होने से हमारे देश के किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, क्योंकि बाहर के जो मार्केट है वो ज़्यादा रेट लेके माल परचेस करेंगे और यहाँ का माल अगर बाहर जाएगा तो यहाँ भी जो डिमांड है अच्छी तरह से रहेगी और किसान के माल को सही दाम मिलेगा। इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्या एफपीसी के सदस्यों ने पारंपरिक तौर पर की जाने वाली जैविक खेती से होने वाली उपज की मार्केटिंग के लिए छोटे स्तर पर ही सही लेकिन प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिलहाल उत्पादों की मार्केटिंग सूर्या ब्रांड से की जा रही है, लेकिन जोर इसे अधिक से अधिक जगहों तक पहुंचाने पर है। हम जे खेती करते, ऑर्गेनिक खेती करते, कोई केमिकल नहीं डालते। जे हमारा जो माल है, हल्दी पाउडर है, हल्दी अचार है, गन्ना इमली चटनी है, गन्ना चुस्की है, हम सारे ऑल इंडिया में घूमते हैं। हम पुणे, मुंबई, दिल्ली, ये सारे मेला लगता है ना, इसे हम स्टॉल लगाते हैं।
सचमुच किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं और समय समय पर सरकार भी कुछ ठोस उपायों के जरिए देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश करती रही है, जिसका नतीजा है कि कृषि पैदावार बढ़ने के साथ साथ किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो रही है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपनी उपज की मार्केटिंग के लिए कौन कौन से रास्ते अख्तियार करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी.com। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि किस तरह सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य मार्केटिंग के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। पहले सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थिति बदली है। जब इन किसानों को अपनी उपज की मार्केटिंग, गुणवत्ता, भाव में उतार चढ़ाव से बचाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पता चला तो एफपीसी से जुड़े किसानों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। सूर्या एफपीसी ने साल 2017 में पहली बार अपने किसानों की उपज को बेचने के लिए वायदा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर जो कहानी बनी वो हर किसान के सुनने और सुनाने की कहानी है। नॉर्मल बिचौलिए से वायदे बाजार जो है एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें जो पैरामीटर है वो पैरामीटर में खाली माल आना चाहिए। इसके लिए हम किसान में अभी अवेयरनेस लाना चाहते हैं। तकनीक का भी यूज़ थोड़ा सा हम सही तरह से करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी हमारा काम चालू है, जिसकी वजह से हमारी डिलीवरी रिजेक्ट ना हो जाए और किसान का नुकसान ना हो। और किसान को जो आज वायदे बाज़ार का हम देखते हैं, कई बार मंडी में भाव चलता है 15,000 रुपया और वायदे बाज़ार में होता है 17,000, 18,000, 19,000 भाव होता है। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस क्यों है, तो क्वालिटी की वजह से। और यही क्वालिटी के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। आगे चल के इसके ऊपर बड़ा काम हम करने का सोच रहे हैं और इसलिए एनसीडीएक्स से भी हम ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेके हमारे किसानों को भी अवेयर करके वैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी है। इस मिसाल ने सूर्या एफपीसी के सामने दो बातें साफ कर दी। पहला ये कि एनसीडीईएक्स पर रिजेक्टेड माल को दोबारा क्लीनिंग ग्रेडिंग करके फिर से एक्सचेंज के लायक बनाया जा सकता है, और दूसरा कि एक्सचेंज पर रिजेक्ट हुए माल के लिए भी एक बड़ा बाजार तैयार है जो मंडी की तुलना में ज्यादा भाव पर खरीदारी के लिए तैयार रहता है। इस अनुभव ने जहां एक और एफपीसी का उत्साह बढ़ाया, वहीं एक दूसरी समस्या भी खड़ी हो गई। दरअसल एफपीसी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की थी, लेकिन काम से पहले सही पड़ताल और समुचित जानकारी न होने के कारण कंपनी का अनुभव अच्छा साबित नहीं हुआ और इसमें वो असफल रहे। कई बार कैसा होता है, कुछ जानकारियाँ हम पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं और कुछ गलतियां हमसे हो जाती है। ऐसे ही हमने मशरूम के बारे में भी हमने प्रयास किया। मशरूम में काम करते समय एक प्रोडक्शन आया, लेकिन मार्केट में हम समय में पहुंच नहीं पा रहे थे। इसके वजह से हमारा जो माल है उस समय पे नहीं बिकने की वजह से प्रॉब्लम आया और हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, इसलिए वहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉस हुआ। सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों की मशरूम प्रोसेसिंग योजना बेशक फ्लॉप हो गई, लेकिन अब भी ये किसान अपनी और साथी किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयास में जुटे हैं। मार्केटिंग और इनपुट की गतिविधियों के साथ साथ सूर्या एफपीसी खेती किसानी से जुड़ी अपने उत्पादों की खुद प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करती है। उनकी मार्केटिंग को लेकर कुछ अनूठे प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिसमें काफी सफलता मिल रही है। खेत से लेबर से कटिंग करके लाते हैं, गन्ना छिलाई करके उसको गन्ने की जूस की मशीन से जूस निकाल कर
उसका फ्रोजन बनाया जाता है फ्रीज में 1 लीटर की पैकिंग से। बाद में उसको मिक्सर में क्रश करके मोल्ड में भरने के बाद उसकी चुस्की बनाई जाती है। चुस्की बनाने के बाद हम उसको मार्केट में बेचने के लिए भेजते हैं। मार्केट में उसके लिए अच्छा रिस्पांस है अभी, और अवेयरनेस जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं और अच्छी बिक्री हो रही है। सूर्या एफपीसी पिछले 10 सालों में एक मजबूत कारोबारी इकाई के तौर पर उभरी है, जिसने अपने सदस्यों की लागत कम करने, तैयार फसल की ग्रेडिंग, उनकी खरीद और बिक्री तक के सारे समाधान पर काम किया है। सदस्य किसानों को फायदा दिलाने के लिए वायदा बाजार सहित कई नवीन प्रयोग किए गए हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।